हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं आपका होस्ट मोहित राठी। आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज कंपनीज के आईपीओ के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कंपनी का आईपीओ 7 सितंबर 2020 को शुरू हो रहा है और इस आईपीओ में रजिस्टर करने की लास्ट डेट है 9 सितंबर 2020। तो हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे है और इस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2011 मतलब आज से 10 साल पहले हुआ था और ये कंपनी बेंगलोर बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी ज़्यादा करके डिजिटल बिजनेसेस में काम करती है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। इस कंपनी के 30 जून 2020 तक 148 एक्टिव क्लाइंट है। इस कंपनी के क्लाइंट्स ये यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मिडल ईस्ट इस रीजन में है। और इस कंपनी के 3 सर्विस एरियाज है, जो कि है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन। ये इस कंपनी के कोर एरियाज है जहाँ पे ये फोकस करती है और इस कंपनी का 96.9% रेवेन्यू इन्हीं 3 सेक्टर से आता है। सो आप बोल सकते हैं कि ये कंपनी एक यूनिक कंपनी है। आईटी कंपनी में भी एक यूनिक कंपनी है। इसका ज़्यादातर रेवेन्यू डिजिटल सर्विसेज से आता है। आप जैसे कि देखेंगे जो कि बड़े बड़े नाम हैं आईटी सेक्टर्स में, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, इनके भी 30-35% ही रेवेन्यू डिजिटल सर्विसेज से आते हैं। लेकिन इस कंपनी का 97% रेवेन्यू डिजिटल सर्विस से आता है। सो लॉकडाउन में भी इस कंपनी को कोई ज़्यादा फर्क गिरा नहीं है। ये कंपनी रिटेल, एजुटेक, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, BSFI, हाईटेक, इंजीनियरिंग, R&D और मैन्युफैक्चरिंग, इन सभी सेक्टर्स में अपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंपनी की कोर स्ट्रेंथ्स है, ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड है डिजिटल सर्विसेज ऑफरिंग के अंदर। ये एंड टू एंड सारी सर्विसेज देती है डिजिटल सर्विसेज और ये अजाइल मेथड्स में यूज करती है। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 31 मार्च 2018 को इस कंपनी के पास 386 करोड़ रुपए के एसेट थे, जो कि 31 मार्च 2019 को बढ़ के 413 करोड़ के हो गए और 31 मार्च 2020 को ये 508 करोड़ के इनके पास एसेट्स है। इनका अगर टोटल रेवेन्यू भी आप देखोगे तो ये ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। जैसे कि 31 मार्च 2018 को 489 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 31 मार्च 2019 को 600 करोड़ का रेवेन्यू हो गया और 31 मार्च 2020 को 714 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। अभी तक इस क्वार्टर में 186 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ऑलरेडी इस कंपनी ने जनरेट कर चुकी है, जो कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 है। वैसे भी आप प्रॉफिट अगर इसका देखोगे तो 22 करोड़ का प्रॉफिट इसने 2018 में कमाया था, 14 करोड़ का प्रॉफिट इसने 2019 में कराया था, 71 करोड़ का प्रॉफिट इसने 2020 में कमाया था और इस साल ऑलरेडी इसने 50 करोड़ का प्रॉफिट ये कमा चुकी है। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें आईपीओ के बारे में, तो इस कंपनी के जो बिड्स है वो 7 सितंबर 2020 को ओपन होंगे और 9 सितंबर 2020 को इसके बिड्स क्लोज होंगे। अगर आप देखोगे तो 14 सितंबर को इसका फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा और अगर आपको इसका अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो इसका पैसा 15 सितंबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और इस कंपनी की आईपीओ लिस्टिंग है 17 सितंबर को। आपको मिनिमम एक लॉट खरीदना है, एक लॉट में 90 शेयर है और 14,940 रुपये का आपका टोटल लॉट का एक प्राइस रहेगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अगर आप HNI है और ज़्यादा लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 13 लॉट खरीदने पड़ेंगे, जिसके अंदर 1170 शेयर आएंगे और 1,94,220 रुपीज़ आपका HNI कोटे से खर्चा आएगा। अगर मैं आईपीओ के कैटेगरी वाइज अलोकेशन की बात करूं तो QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 75% शेयर्स ये रिजर्व करके रखे हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर जो कि HNI है, इनके लिए 15% का कोटा ये रिजर्व करके रखा है और रिटेल के लिए सिर्फ 10% का कोटा इन्होंने रिजर्व करके रखा है। तो रिटेल के लिए बहुत ही कम शेयर से अलोकेट किए हुए हैं आईपीओ के अंदर। अगर मैं रिस्क की बात करूं इस हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ के बारे में, तो जो 2 कंपनियां इस आईपीओ को रन कर रही है
उन्होंने पास्ट में 11 पब्लिक कंपनीज के इशू में इन कंपनियों ने किया है, जिसमें से 5 कंपनियां इशू प्राइस के नीचे लिस्ट हुई है और 6 कंपनियां इशू प्राइस के ऊपर लिस्ट हुई है। मतलब इनका रन रेट है सिर्फ 50% का। और अगर आप देखिए तो हैप्पीएस्ट माइंड्स का पीई रेशियो ये 31 पे चल रहा है अभी, जो कि इंडस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा है। इंडस्ट्री के पीयर्स का पीई रेशियो 26.9 मतलब नियर अबाउट 27% चल रहा है। सो हैप्पीएस्ट माइंड ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे लिस्ट होने का ट्राई कर रही है। तो ये है रिस्क इस आईपीओ से जुड़े हुए। अगर आप मेरी सलाह माने तो आप 8 सितंबर 2020 तक वेट कीजिए और देखिए ये आईपीओ कितने % सब्सक्राइब होता है। अगर आपको लगे कि 8 सितंबर 2020 को ये आईपीओ अपने सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है तो आप 9 सितंबर को इसके अंदर पैसा लगाने की चेष्टा कर सकते हैं। आपको लिस्टिंग गेन मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इसके अंदर, लेकिन शेयर मिलने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि इन्होंने सिर्फ 10% शेयर्स रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व करके रखे हैं और अभी डिब्बा बाजार में 75% का प्रीमियम ऑलरेडी हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ के लिए चल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका होगा आपके अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट करने का। लेकिन यूएस मार्केट और बाकी बाजार का मूड क्या रहेगा इसके ऊपर भी आईपीओ के ऊपर लिस्टिंग गेन पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। तो आप अपना निवेश अपने वित्तीय सलाहकार की मदद के साथ ही करें। थैंक यू। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।